तो मैं राजेंद्र जैन एक बार पुनः आपके लिए लेके आया हूँ एक महत्वपूर्ण अवकाश नियम CCL चाइल्ड केयर लीव, उसके बारे में जानकारी। मैं पहले आपको यह ज़रूर बता दूं कि यह जो भी नियम मैं बताऊं वह RSR नियमावली को ही आप अंतिम और प्रामाणिक माने। मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो आपकी सुविधा के लिए, आपकी सलाह के लिए और साथ ही सहायता के लिए हैं और मैं पूरी कोशिश करूंगा इसमें लगभग सारे पॉइंट्स कवर करूं। फिर भी यदि आपकी कोई और एक्स्ट्रा क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें या मुझे व्हाट्सअप करें, मैं आपकी समस्या का समाधान जरूर करूंगा। धन्यवाद। तो हम शुरू करते हैं चाइल्ड केयर लीव CCL। तो बता दें कि आपको सबसे पहली बात, दो बड़ी संतानों की केयर करने के लिए सरकार के द्वारा एक नया नियम दिया गया है जिसके अनुसार 730 दिन यानी 2 वर्ष का आपको चाइल्ड केयर लीव मिल सकती है जब तक कि वह संतान 18 वर्ष की ना हो जाए, और या फिर अगर दिव्यांग है, 40% से अधिक विकलांग बच्चा है तो उसकी 22 वर्ष की अवधि तक यह कोई भी माता इस अवकाश को 2 संतानों के लिए कुल 730 दिन ले सकती है। पर साथ ही साथ कभी कभी यह पिता को भी देय होती है, पर शर्त यह है कि वह एकल पुरुष होना चाहिए। अब यहाँ एकल पुरुष का अर्थ है कि या तो वो डाइवोर्स्ड है और बच्चा डाइवोर्स होने के बाद उन्हीं के साथ रह रहे हैं, और या फिर वह विधुर है यानी उसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। उस स्थिति में पिता को भी 730 दिन का चाइल्ड केयर लीव मिलने का प्रावधान है। अब इसके पॉइंट्स की बात किस तरह से क्या लिया जाएगा, हम वन बाय वन करते हैं। पहले पॉइंट की बात करें तो सबसे पहली बात, एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 3 बार आप CCL को टुकड़े टुकड़े में ले सकते हैं। हो सकता है आपने कभी 10 दिन ली हो, कभी 1 महीना लिया हो, कभी 2 महीने लिए हों, पर अब आप चाहें कि इसके बाद मुझे फिर CCL मिले तो आपको नहीं मिलेगी। मैक्सिमम 3 बार ही आपको CCL मिल सकती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, कम से कम 5 दिन की CCL जरूरी है। कम से कम 5 दिन की CCL जरूरी है, इससे कम CCL आपको नहीं मिलेगी। आप सोचें कि 2 दिन के लिए मैं छुट्टी ले लूं तो वह नहीं मिलेगी। तीसरी बात करें तो एक कैलेंडर वर्ष में जब आपने लेना शुरू करते हैं और वह छुट्टी 2nd ईयर में एंटर हो जाती है तो ध्यान रखिएगा वह छुट्टी पहले वर्ष में ही गिनी जाएगी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने एक बात कही थी कि मैक्सिमम 3 बार ही ले सकते हैं, तो अब हम 2nd ईयर में पुनः 3 बार अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जो ये 2nd ईयर में कैरी ऑन हुआ था वह छुट्टी वास्तव में प्रथम वर्ष की ही गिनी जाएगी। इसलिए उसको पहले वर्ष में गिनने के बाद हम 3 बार पुनः 2nd ईयर में अप्लाई कर सकते हैं। फिर बात करें कि यदि आपने जो CCL ली है उसके पहले या उसके बाद में कोई संडे या कोई हॉलीडे आ रहा है गवर्नमेंट का, तो वह आपकी CCL में काउंट नहीं होगा। परंतु इस CCL टाइम पीरियड में यदि कोई हॉलीडे आते हैं तो वे काउंट होंगे, वो संडे हो या दीपावली की छुट्टी हो तो वो काउंट होगी। तो बेटर होता है CCL को, जैसे दीपावली की छुट्टी आ रही है या सर्दी की गर्मी की छुट्टी आ रही है, उससे पहले आप स्कूल ज्वाइन कर लें ताकि आपकी वो CL काउंट ना हो। आप एक साथ अधिकतम 120 दिन की CCL ले सकते हैं, इससे ज़्यादा की नहीं ले सकते। फिर भी यदि कोई कोढ़, कैंसर, TB या मेंटल हेल्थ इश्यू हो तो 300 दिन की भी स्वीकृत की जा सकती है। फिर आपको एक और बात बता दूं कि यह जो भी लीव है
सरोगेसी मदर को देय नहीं है, सरोगेसी मदर को यह देय नहीं है, उसे किसी प्रकार का CCL नहीं मिल सकता है। कभी कभी संस्था प्रधान के सामने यह समस्या आ जाती है कि कई आवेदक इस CCL के लिए अप्लाई कर देते हैं, तो वे किसे स्वीकृत करें किसे ना करें। तो सबसे पहली बात बता दूं, यह भी नियम क्लियर कहा गया है कि स्टाफ में एक साथ 20% से अधिक कर्मचारी की CCL स्वीकृत नहीं होगी। यानी अधिकतम 20% स्टाफ, यानी जैसे कहा जाए 10 का स्टाफ है तो 2 जने, 20 का स्टाफ है तो मैक्सिमम 4 जने CCL ले सकते हैं, इससे आगे यह स्वीकृत नहीं होगी। अब दूसरी और इम्पोर्टेंट बात, अब जैसे अप्लाई तो 5 जनों ने कर दिया, 10 में से 3 जनों ने कर दिया, 4 जनों ने कर दिया, तो किससे प्रायोरिटी मिलेगी? वह प्राथमिकता, प्रायोरिटी किस आधार पर मिलेगी, उसके भी नियम तय किए गए हैं। पहला नियम, यदि वह गंभीर बीमारी से पीड़ित है बच्चा। दूसरा नियम, यदि वो 10th और 12th बोर्ड एग्जाम दे रहा है। तीसरा नियम, यदि वह बोर्ड एग्जाम के अलावा दूसरी किसी कक्षा में पढ़ रहा है और उसे वहाँ हेल्प की आवश्यकता है, मदर की सहायता की आवश्यकता है। और चौथे पॉइंट पे प्रायोरिटी जो आएगी वो आएगी यदि वह बच्चा 3 वर्ष का हो। इसके आधार पर सबसे पहले वो डिसाइड किया जाएगा कि किनको इनमें से 3 जनों को 4 जनों में से किसकी यह CCL स्वीकृत की जाए। अब इसमें एक और महत्वपूर्ण बात कि आप बिना स्वीकृति के CCL पर ना जाएं, बिना स्वीकृति के आप CCL पे ना जाएं, नहीं तो आपके लिए समस्या खड़ी हो सकती है। फिर हो सकता है आपकी PL कट जाए, आपका वेतन कट जाए। तो पहले आप स्वीकृत कराएं, तभी आप CCL पर जाएं। अब बात यह उठती है कि ये स्वीकृति कौन देगा। तो 100 दिनों 120 दिनों की जो स्वीकृति है वह आपका DDO देगा। 120 दिन तक की स्वीकृति के लिए आपके DDO जी एलिजिबल हैं, पर 120 दिन से अधिक हो तो आपके विभाग अध्यक्ष यह स्वीकृति जारी करेंगे और इन स्वीकृति के जारी होने के बाद ही आप CCL पर जाएं। और अंतिम बात जो बचती है, सबसे महत्वपूर्ण बात, वेतन कि आपको उस समय वेतन मिलेगा या नहीं मिलेगा या बाद में मिलेगा, एक साथ क्या होगा। तो इसका सीधा नियम क्लियर किया गया है कि आपको प्रत्येक माह का वेतन दिया जाएगा, आपको लगातार वेतन मिलता रहेगा भले ही आप CCL पर चल रहे हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण जानकारी यह भी है कि पहले 365 दिन तक आपको पूर्ण वेतन मिलता है, परंतु अगले 365 दिन में आपको अपने जो भी वर्तमान वेतन होगा उसका 80% वेतन ही मिलेगा। जो उस समय रनिंग वेतन होगा उसका 80% वेतन ही मिलेगा। यह एक संशोधन किया गया है, इस बात को भी ध्यान रखें। मैं आशा करता हूं आपको मेरा वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी इसके अलावा आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें या व्हाट्सअप करें और कोशिश करूंगा उनके सभी समाधान, उसके प्रश्नों के हल आपको दिए जाएं, समाधान किया जाए। धन्यवाद। मैं राजेंद्र जैन, पाली से।